तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो पोर्टल के द्वारा यहाँ पे आइडिया लगाता कि वो पोर्टल अब काम नहीं करता। अगर काम भी करता होगा जब टाइम पे उसके समय बिना आसपास के किसी स्टार के ऊपर ही एंट्री पहुंचाता होगा, यानी जो सबसे पास वाला स्टार है वो स्टार पे चलो। तो स्टार माउंटेन स्टार नाम का एक बेसिकली ग्रीन माउंटेन स्टार नाम का बेसिक स्टार था। वहां पे पहुंचने वाले कहते हुए लियान के देखो भाई यही सबसे क्लोजेस्ट स्टार था जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब आगे सामने से क्या करे जो सुंदर यान के बदले हम लोग यार नए नए आए हैं, हमें इसके बारे में ज्यादा बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मेरे पास एक मोती है, मोती एक छोटी सी दुनिया है। मैं सारे बंदे को वहां पे भेज दूंगा, मतलब हम में से जो बंदे जो कमजोर बंदे हैं उनको वहां पे भेज दूंगा। कुछ जो सीनियर्स यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के भाई एल्डर क्वीन, चेन के मास्टर और साथ ही में यू और भी दो चार ऐसे थर्ड ऑर्डर वाले बंदे यहाँ पे थे, वो सबको बुला लेते कि अभी तुम समय साथ चलो, हम लोग जाके छानबीन करते हैं और बाकी सारे बंदे को भाई मोती का यहाँ पे आराम करने के लिए भेज देता है। उसके बाद से पड़ोसी में एक सिटी यहाँ पे था, ग्रीन वाटर सिटी नाम था, वो सिटी के अंदर यहाँ पे जाते एक होटल में बैठ जाते। होटल में बैठने बाद एल्डर क्वीन कहता है भाई यार आई डोंट नो काय को ऐसा यहाँ पे आने के बाद ऐसा फीलिंग लग रहा है कि मैं जेल में ना एक लंबे समय से बनता हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जेल से एकदम मैं आजाद हो गया, तो फ्री महसूस कर रहा हूँ। जो सुंदर चेन का मास्टर एल्डर मो, उसका नाम है एल्डर मो, आपसे बुलाऊंगा। वो कहता है हाँ यार यहाँ का जो प्रिंसिपल है ना हमारे प्लेनेट के मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पे अलग है, लेकिन यहाँ पे लेवल अप हो सकता है या लेवल अप नहीं हो सकता उसके बारे में ऐसा कोई आइडिया नहीं है, सबसे पहले मुझे उसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो होटल के अंदर रहते हैं, तो होटल में वेटर आता है, वो आते कहता है बोलिए भाई सीनियर लोग क्या ऑर्डर है, सामने से मैं क्या यहाँ पे लिखूं, क्या आप खाना चाहेंगे। जो सुंदर एल्डर कहने कहता भाई किस बात की यहाँ पे जल्दी है, मैंने ऑर्डर देने के लिए नहीं बल्कि कुछ पूछने के लिए यहाँ पे बुलाया है, ये बदले में सैंत किस्टा, तू अगर हमारे सवालों का जवाब देगा तो तुझे भाई ये भी मिलेगा। जो सुंदर वेटर भी कहता है नेकी और पूछ बताओ सामने से क्या पूछना है। जो सुंदर एल्डर क्वीन सामने से कहता भाई मुझे ये बताओ ये जो तुम्हारा प्लेनेट है ये प्लेनेट पे कोई ऑरिजिन किंग लेवल का बंदा है। जो सुंदर वेटर कहता ऑफ कोर्स भाई है, हमारे प्लेनेट पे लगवाए ना 10 यहाँ पे टोटल ऑरिजिन किंग के बंदे, जिसमें से 2 जो बंदे ना वो ऑरिजिन किंग के 3rd लेवल पे भी जा चुके हैं। जो सुनते ही एल्डर क्वीन कहता है ओ माय गॉड भाई ऑरिजिन किंग के 3rd लेवल पे भी जा सकते हैं, इसका मतलब ये दुनिया में तो वाकई भाई हमारा लेवल अप हो सकता है और हम लोग भी ऑरिजिन किंग में जा सकते हैं। सामने से वेटर कहता है केवल मेरे ख्याल से आप सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसका मतलब वो जो ग्रैंड इवेंट यहाँ पे होने वाला ना जो कि भाई बहुत ही कम यहाँ पर होता है, बहुत ही रेयर होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने आए हो ना, लेकिन आपको ज्यादा जल्दी नहीं आ गए यार, उसको होने में अभी 2 साल और लगेगा। जो सुनते सामने से एल्डर क्वीन कहता है कि अभी ग्रैंड इवेंट जिंदगी में एक बार मौका मिलेगा, यार कौन सा इवेंट है। जो सुनते वेटर कहता है क्या आपको नहीं मालूम, अरे यार मुझे लगा भाई प्रिजन ट्रायल जो इवेंट होता है उसके लिए आप लोग आए हैं। जो सुनते यान के और भी क्रिस्टल निकालता है उसको देता है और कहता है भाई ये जो भी इवेंट है ना हमें इसके बारे में भी डिटेल में समझा। जो सुनते सामने से वेटर समझाता ओके तो ब्लड प्रिजन ट्रायल बेसिकली ऐसा ट्रायल यहाँ पर होता है जहाँ पे जो ऑरिजिन रिटर्न के 3rd लेवल के बंदे ना आप जैसे जो बंदे वो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि भाई उस पे पार्टिसिपेट करने के बाद ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाईली चांस होता है कि उन बंदों का लेवल अप हो जाए और ऑरिजिन किंग पे पहुंच जाए। आप लोग भी बातचीत कर रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा ऑरिजिन किंग पे चल जाओगे, तो इसलिए हमें लगा ना कि शायद आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने आए होंगे। जो सुंदर एल्डर क्वीन को विश्वास नहीं होता वो सामने से कहता है क्या बात करो सच्ची में। जो सुंदर वेटर कहता है ऑफ कोर्स भाई सच्ची में, मैं भला आपसे यहाँ पे झूठ बोलने काय को जाऊंगा, हालांकि मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैंने जिंदगी में कल्टीवेट कभी भी नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप जैसे लोगों से यहाँ पे झूठ बोलूंगा। मैंने कल्टीवेशन किया जिस चक्कर में मुझे उतना तो डिटेल में नहीं मालूम, जो भी बातें मैंने सुनी है ना वही बातें मुझे यहाँ पे मालूम है, इसलिए मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ना हमारे प्लेनेट पे 10 बंदे जो कि ऑरिजिन किंग पे जा चुके हैं, 10 के 10 बंदे ना ये ट्रायल में पार्टिसिपेट किए थे उसके बाद ही जा पाए थे, ऐसे शायद वो लोग भी यहाँ पे गए नहीं थे। एल्डर क्वीन कहता है अच्छा ऐसी बात है कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाई तूने जो सुना वो सच है या फिर अफवाह सुनी है, तुझे जो कुछ यहाँ पे मालूम है डिटेल भाई A to Z सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में बता दे। जो सुंदर वेटर डिटेल में बताना चालू करता हूँ और कहता है जैसे मैंने बोला ब्लड ट्रायल प्रिजन नहीं मतलब ब्लड प्रिजन ट्रायल, ये बेसिकली ट्रायल का यहाँ पे नाम होता है, एक जगह पे किया जाता है जिसको यहाँ पे ब्लड प्रिजन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है आज से हजारों साल पहले उस एरिया में ब्लड प्रिजन जो एरिया यहाँ पे ना वहाँ पे टोटल 20 ऑरिजिन किंग लेवल के जो बंदे ना आपस में उन्होंने यहाँ पे फाइट किया था, और जो फाइट इतना खतरनाक था कि क्या बताऊं, मैंने ऑफकोर्स देखा नहीं, हजारों साल पहले हुआ है, मैंने बस उसके बारे में यहाँ पे सुना है। एंड में जैसे फाइट खत्म हुआ ना तो ऐसा कहा जाता है कोई भी बंदा वहाँ पे जिंदा नहीं रहा, और जो 20 के 20 बंदे ना भाई 20 बंदे यहाँ पे मरे गए, उनके मरने के बाद ना वो जगह लिटरली जो बाकी पूरा एरिया ना बाकी पूरे एरिया से एकदम यहाँ पे अलग अलग हो गया, जिस चक्कर में हम लोगों ने यानी हमारे प्लेनेट के लोगों ने उसको ब्लड प्रिजन यहाँ पे नाम दे दिया। वहाँ पे जाते ना तुम्हें ढेर सारे कमाल के आइटम और ढेर सारे ऐसे आर्टिफैक्ट वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जो ऐसा माना जाता है वो जो 20 लोग जिन्होंने फाइट किया था आपस में जो मरे थे ना उन्हीं के आर्टिफैक्ट वहाँ पे रह गए हैं, तो बंदे को जो मिलता है ना जो जाते ट्रायल में उनको भी फायदा हो जाता है। और जो 20 में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे ना 2 उनका भी इनहेरिटेंस ऐसा कहा जाता है उसमें लॉस यहाँ पर हो गया, तो कोई बंदा यहाँ पे गया और दोनों में से किसी एक का भी इनहेरिटेंस यहाँ पे मिला ना समझो बंदा भी गारंटी है कि भाई ऑरिजिन किंग लेवल पे यहाँ पे चल जाएगा। हाँ तो बेसिकली यही सारी यहाँ पे बातें वगैरह थी। और जैसे कि मतलब ये ट्रायल के बारे में अफवाह मतलब जैसे ओपन होने को होता है ना तो स्टार स्काई में जितने भी बंदे लोग हैं ना जैसे उनके कानों में जाता है सारे के सारे बंदे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आते हैं। हाँ लेकिन ऑरिजिन टाइम स्टेज
स्टेज के जो थर्ड लेवल के बंदे खाली वो लोग पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं कि भाई ऑफ कोर्स उन्हीं के खाली यहाँ पे चांसेस होते हैं ओजी किंग पे लेवल अप होने का, बाकी और कोई यहाँ पे करता नहीं है। हाँ लेकिन जितना अच्छा ही है ना उतना ज्यादा डेंजरस भी है। जब जब बंदे लोग पार्टिसिपेट करते तो ढेर सारे बंदों की मौत भी होती है। सामने से क्या बोलते भाई एल्डर क्वेन ये जो थे ना भाई ओजी टेनिस स्टेज के थर्ड लेवल के बंदे, यार उनका तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कह रहे वाह यार मतलब मजा आ गया ये बातें सुन के, हमें तो मन कर रहा है सामने से यान के बोलता है रुको जरा सबर करो। इसने क्या बोला इसको खुद यहाँ पे कंफर्म आइडिया नहीं है, जो बातें इसने सुना वो सारी बातें उसने यहाँ पे बताई है कि तुम्हें वाकई में पार्टिसिपेट करने का मन है तो जैसे इसने बोला अभी 2 साल का टाइम है, आराम से रुकना, तैयारी यहाँ पे करना और साथ में जैसे टाइम यहाँ पर आएगा ना वैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि भाई मुझे तो सामने से दूसरा भी कुछ यहाँ पे काम है तो काम करने के लिए जाने वाला था। तो वेटर सामने से कहते हुए अगर आपको रुकना होगा ना तो हमारे पास कमरे भी खाली, आपको कमरे वगैरह दे दें। यानी कि बोलता है जो बाकी एल्डर्स लोग हैं ना वो लोग रुकना चाहेंगे तो ऑफकोर्स भाई वो लोग कमरे लेकर रुक जाएंगे। मुझे किसी को यहाँ पे ढूंढना है इसलिए मैं ढूंढने जा रहा हूँ। तो पीछे से जो यूथ थी वो भी रोकती है, वो कहती भाई क्या अकेले जा रहा है, भाई मुझे भी ढूंढना है, भाई मेरे भी बंदे लोग उसके साथ मेरी भी मास्टर थी जो सुंदर यानी कि बोलता टेंशन मतलब अगर वो इस प्लेनेट पे होगी ना तो मैं पक्का उसको यहाँ पे ढूंढ लूंगा। उसके बाद से यहाँ पे यान के निकल जाता ढूंढने के लिए, मन ही मन सोचता कि वाकई में कसम खा के दूंगा अगर इस प्लेनेट पे कहीं ना कहीं होगी मैं यूं जाकर उसको यहाँ पे ढूंढ लूंगा, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पर है या नहीं है। बस शुया मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा हूँ। 6 महीने टोटल यहाँ पे गुजर जाते हैं, वही ढूंढ रहा है लेकिन 6 महीने तक इसको कोई सुराग यहाँ पे नहीं मिला। तो दिमाग का दही हो रखा, कह रहे यार मिल ही नहीं रही, एकदम मिल ही नहीं रही। और तभी पीछे से एक अजीब सा भेड़िया जैसा बीच था वो इसके ऊपर अटैक करने आ रहा था। ये भी कहता कह रही यार एक तो पहले से मिल नहीं रही, मूड पहले से डाउन है और ये मूड डाउन करने आ गया तो बचेगा नहीं। और अपना जो ड्रैगन यहाँ पे था और स्वॉर्ड का ड्रैगन और साथ ही में अपना बर्ड उसको सामने यहाँ पे भेज देता है। तो वो दोनों मिलकर बस उस बीस्ट की यहाँ पे जान निकाल लेते हैं। जैसे बीस्ट की जान निकालते यान के जो गोल्डन ब्लड टेक्निक था ना, थ्रेड वाला टेक्निक उसे निकाल लेता, सोचता बिल इसका ही हो सके मैं कुछ अलग करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो कुछ अलग जैसे करता ना तो इसका जो थ्रेड यहाँ पे था उसी बीस्ट का फॉर्म यहाँ पे ले लेता, ये भी हिल जाता। वाह इसकी नई खासियत ये है थ्रेड की कि किसी भी जानवर के मरने में उसकी विटिलिटी ऑब्जर्व करके ये उसका फॉर्म यहाँ पे ले सकता है। और क्या बोलते भाई ऑफकोर्स ये मेरा गोल्डन ब्लड से यहाँ पे तैयार हुआ है और गोल्डन ब्लड ऑफकोर्स भाई मेरा, यानी मैं इसको अपने हिसाब से इसको ऑर्डर यहाँ पे दे सकता हूँ। तो ऑर्डर देकर अपने पास बुलाता है, ऑफकोर्स साइज भी यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो साइज एकदम चूहे जैसा छोटा कर लेता, अपने हाथ में लिया तो कहता वाह कितना छोटा हो गया। और तब इसको पिल की बात है याद आती, यहाँ पे जिस पिल के अंदर में यहाँ पे स्पीड होती है ना उसका हम स्पीड पिल कह सकते हैं। तब इसके दिमाग की बातें जल्दी कहती है अच्छा यार मुझे यहाँ पे समझ आया, इतने लंबे समय से बातें समझ नहीं आ रही थी। और अपना जो ड्रैगन जो भी फोनिक्स था नाम उसको आसपास भेज देता है कि हाँ भाई जाओ गार्ड का काम करो, मुझे कुछ यहाँ पे काम करना है। तो आराम से अपना जो भट्टी था ना भट्टी निकाल के पिल बनाना यहाँ पे चालू करते कि हाँ ये इन्वायरमेंट मेरा आइडिया सब कुछ यहाँ पे सही है। अब जो मैं स्पीड पिल यहाँ पे बनाना चाहता हूँ ना कंफर्म यहाँ पे तैयार हो जाएगा। काफी टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और फनी जो स्पीड पिल यहाँ पे बनाना चाहते थे ना वो बंद हो जाता है, लेकिन बनने वाले ना वो भट्टी से निकल के अपने बाहर से ऐसा भाग रहा था तो यान के भागने देता नहीं है, उसको यहाँ पे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जैसे चेक करता है सक्सेस हो चुका था। फाइनली स्पीड पिल यहाँ पे बन चुका है। तो इसको याद आता है कि बिल जो ऐसा कहा जाता है जो स्पीड पिल मतलब जो स्पीड पिल रहता है ना उसके अंदर यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए। और मैं इतने लंबे समय से बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बिल्कुल भी बन नहीं रहा था। अब मुझे सारी बातें समझ आ गई, स्पीड पिल बनाने के लिए तुम्हें किसी ऐसा चीज का यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर भाई यहाँ पे स्पिरिट होती होगी। और ये जो मैंने यूज किया ना भाई अभी जो छोटा सा मैंने बना दिया था अपने थ्रेड टेक्निक से, हाँ मैंने उसको डाल दिया था, उसको इसने पिल के अंदर डाला था जिसके वास्ते स्पिरिट पिल यहाँ पे तैयार हुआ। हाँ लेकिन यह टेक्निक मैं हमेशा यहाँ पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो जो स्पीड यहाँ पे तैयार हुआ था वो मेरे थ्रेड से यहाँ पे तैयार हुआ। और इससे भाई मैं ढेर सारे थ्रेड बना सकता हूँ लेकिन भाई लिमिटेड है भाई। एक टाइम ऐसा कि जब सारे थ्रेड का भी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म करके उसको सामने से अगर भाई मैं पिल बना दूंगा तो सारे मेरे थ्रेड यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, मुझे कुछ और चीजें ढूंढनी पड़ेगी जिनमें जान होती होगी, जिनके अंदर स्पीड होती होगी ताकि मैं उनका यूज कर सकूं ये स्पीड पिल बनाने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।